नमस्कार। केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। केसरी सिंहपुर में बहुत प्रतिभाएं हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, धार्मिक भेंटे गाने के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में, मगर कोई शख्स इन चारों चीज़ों की पूर्ति करे और फिर समाज में अपना नाम कमाए। उन्होंने पत्रकारिता भी की, उन्होंने राजनीति भी की, वो समाज सेवा में भी सदैव अग्रणी रहते हैं और फिर माता के जागरण में मैं ये कहूँगा, जहाँ उनकी मंडली होती है शारदा जगदम्बा संकीर्तन मंडली, तो जो पहला भजन कह सकते हैं या जिसकी शुरुआत गणेश वंदना से ही होती है किसी भी जगह जागरण की, तो वो उसे गाते हैं। तो मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा हमारे बड़े भाई शंकर लाल जी निर्दोष से। केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो शंकर जी, आप शारदा जगदम्बा संकीर्तन मंडल की तरफ से माता के जागरण में हिस्सा लेते हो जी। और मैं जहां भी महसूस करता हूं या देखता हूं, जिस भी जागरण में हम जाते हैं, तो आप जो किसी भी जागरण की शुरुआत होती है ज्योति प्रचंड और गणेश वंदना आप ही करवाते हो जी। तो मुझे ये बताओ कि माता के जागरण का शौक आपको कहां से पैदा हुआ? इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ मेरे मामा श्री प्रीतम जी का। जी जी, प्रीतम जी गाबा। प्रीतम जी गाबा। जी 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 लगभग ये सन 1980 की बात होगी। जी 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 मैं उनके साथ जागरण में जाना शुरू कर चुका था। ठीक है जी, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं इनको देखता ये कैसे गाते हैं। जी जी उसके बाद मुझे भी ऐसा शौक हुआ, जैसे मैंने कहा मुझे समय दिया करो। जी। तो हमारे केवल जी होते थे, केवल जी खरबाट, चाचा जी, स्वर्गीय केवल जी खरबाट, नमन चाचा जी, आपको नमन। बड़े मेरे आदरणीय रहे। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया जी कि आप गाया करो। जी 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 तो मैंने उनकी प्रेरणा से प्रीतम जी के साथ जाता था, तो मैंने धीरे धीरे इसको गाना शुरू किया। आप बताओ, पहली भेंट कहाँ गाई आपने? पहली भेंट मैंने फरीदसर में जागरण था एक जलोत्रा जी के घर में, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो उनके वहां मैंने गाया था। आपको याद है कौन सी भेंट गाई थी पहले आपने? अगर याद है तो शायद मेरे ध्यान में नहीं है। चलो जो भी आपको लगता है। गाते गाते जी जी उसके बाद कई सालों के बाद जागरण पर मैं जाता ही था लगातार। जैसे जैसे जाने लगा तो एक बार केवल जी खरबाट का गला खराब था। जी 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 उन्होंने मेरी आवाज़ तो सुनी हुई थी। जी जी उन्होंने मुझे प्रेरित किया जी कि आप आज अलंकार और गणेश वंदना से शुरुआत करो, अगर ये सेट आ गया तो आगे से आप इसको। तो आपको गणेश वंदना की जो आपके अंदर बोलने की ताकत, वैसे तो वो माता देवी ने ही दी है जी, लेकिन इसका श्रेय माता देवी के साथ साथ केवल जी खरबाट को भी जाता है, हमारे आदरणीय चाचा जी को। बिल्कुल जाता है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इसके लिए और मैं धन्यवादी हूँ। तो मेरे को लगता है पिछले 20-25 साल से आप ही गणेश वंदना जी और ये मैं कहूँगा ज्योति प्रचंड आप ही करवा रहे हो। जी। तो आप गणेश वंदना का एक स्थाई हमें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। कि प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कारज करो हमेश। जय जमा मेरी आन रखना, भवानी मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, भवानी मेरी शान रखना। तो आप, मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से कलाकार की भेंटें ज़्यादा गाने का शौक रखते हो आप? वैसे तो सरदुल सिकंदर एक हमारे श्री गंगानगर से बहुत बढ़िया कलाकार हुए हैं, जिनकी लेखनी
के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुए हैं। जी 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 जी। सरल कवि, आजकल बॉम्बे में है वो। आजकल बॉम्बे में। उनकी लेखनी को मैंने नोट किया जी जी। कि इतनी सरल होती है कि उनका नाम शायद सरल भी इसीलिए पड़ा है कि कोई भी गा सकता है। वैसे उनका नाम जगदीश चंद्र है। वैसे उनका नाम जगदीश चंद्र, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। जी 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 जी। तो मुझे लगता वो है सरल कवि के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, बॉम्बे में भी प्रसिद्ध हैं, इसीलिए शायद उनका नाम सरल पड़ा कि वो इतनी बेंटे सरल लिखते हैं कि कोई भी गा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरल जी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से नमस्कार। आप निश्चित रूप से हमारा चैनल ये देख रहे होंगे, तो सरल बड़े भाई साहब जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो आप हमें ये बताएंगे जी, क्या आपने कोई भेंट लिखी भी है खुद? नहीं, मैंने भेंट लिखी नहीं है, लेकिन कई कलाकारों की लिखी हुई भेंटें गाई जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ सरस्वती की कृपा है कि एक बार मैं किसी भेंट को सुन लूं तो दोबारा उसको गाते वक्त मुझे परेशानी नहीं होती। ठीक है ठीक है। कोशिश करता हूं कि हूबहू वैसी ही मैं गा पाऊं। जी जी, अच्छा प्रयास करते हो आप। तो एक या दो बार सुनने के बाद ही वो कुछ सरस्वती की कृपा है। जी 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 जी। और मैं समझता हूँ माँ भगवती जीवन पर्यंत ताउम्र ये सेवा बख्शती रहे। तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? ये भेंट गाते हो आप, या मैं एक और प्रश्न पूछूंगा बीच में ही, आपने पत्रकारिता भी की है, जी, तो हमारे दर्शकों को अपनी पत्रकारिता के बारे में बताएं, कौन कौन सी अखबार में की है? क्योंकि मैं देखता था कि आपने भी दबंग पत्रकारिता की है मंडी के अंदर। बिल्कुल। कौन कौन सी अखबार से जुड़े रहे आप? मैं शुरुआत में प्रताप केसरी जी जी गंगानगर से निकलता है। जी जी। तो उनके कमल जी होते थे, कमल जी नागपाल भाई साहब जी कमल को जी भी नमन। नागपाल अब स्वर्गीय हैं, तो उनसे प्रेरित होकर के उसके बाद मैंने सीमा संदेश, लोक सम्मत, ये शिव कुमार भाई साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैंने पत्रकारिता की है। और कभी बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लालच के मैंने अपने समय में 7 से 8 साल तक सेवाएं दी हैं। एक समय था जब यहाँ केसरी सिंहपुर में राजस्थान पत्रिका तक मैंने उनको भी डील किया है। जगदीश जी बंसल होते थे श्री गंगानगर में। जी जी। तो उन्होंने मुझे हालांकि तब कहा था कि आप राजस्थान पत्रिका का भी संभाल लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय इसी तरह का मिलता है, लेकिन मैं आपकी सेवा फ्री में करता रहूंगा। मतलब आपने दबंग पत्रकारिता की है, तो शंकर जी मैं सहमत हूँ, अगर पत्रकारिता करो तो ईमानदारी और दबंगता से करो, वरना छोड़ दो। बिल्कुल। तो भविष्य में आपकी, मैं पूछ रहा था, क्या योजनाएं रहेंगी भेंटे गाने की? भेंटों में तो मैं माँ भगवती का आभारी रहूंगा, ताउम्र ऋणी रहूंगा। ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता कि ये सेवा उन्होंने मेरे को दी, और मैं ये समझता हूँ कि उम्र भर मुझसे ऐसी ही सेवा लेते रहें। हमारे केसरी समाचार चैनल के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ मैं। जी जी। एक तो मैं धन्यवादी हूँ केसरी समाचार का, जी जी, चैनल का, कि इन्होंने प्रतिभाओं को जो दबी हुई हैं या जो आगे नहीं आ पाई, जी जी, उनके लिए बहुत बढ़िया ये मंच, ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, जी जी, जिससे कम से कम उनको अपनी बात रखने का मौका तो मिलता ही है। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, कि आपका ये चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और लोगों को भी ये संदेश दूंगा कि हमेशा परोपकार की भावना रहे, झूठ से बचें, और प्रयास यही रहे किसी दूसरे का भला कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बुरे के बारे में तो सोचें ही मत। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को गिराने के लिए खुद कितना गिर जाते हैं, ये उनको खुद को पता नहीं होता। धन्यवाद शंकर जी, केसरी समाचार चैनल में पधारने के लिए। केसरी समाचार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।